नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है संधि। क्या नाम है? संधि। आज मैं आप लोगों को संधि के महत्वपूर्ण नियमों को पढ़ाऊंगा। संधि कहते किसे? संधि का अर्थ होता है मेल या समझौता। अब मेल या समझौता किससे होगा उसके एक एक प्रकार को हम लोग समझेंगे। कभी कभी दो बच्चों के बीच में आपसी मनमुटाव के कारण कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो कुछ दिनों के लिए बच्चे आपस में बोलचाल बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उन बच्चों के बीच में समझौता होता है, सुलह होता है, तो पुनः क्या हो जाता है? मेल हो जाता है। कभी कभी एक देश का दूसरे देश से किसी बात को लेकर के मनमुटाव हुआ तो एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देता है, लेकिन किसी तीसरे देश की मध्यस्थता कारण पुनः समझौता होता है और पुनः क्या हो जाता है? मेल हो जाता है। तो यहाँ पर मेल या समझौता दो देशों के मध्य या दो बच्चों के मध्य नहीं होगा, बल्कि दो वर्णों के बीच होगा। किसके बीच होगा? दो वर्णों के बीच। ठीक है, तो हम कह सकते हैं संधि किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते। तो यहां पर क्या कहते? दो या दो से अधिक सार्थक। सार्थक का मतलब क्या होता है बेटा? जिसका कोई न कोई अर्थ होता है। सार्थक का मतलब सधन अर्थक। अर्थक का मतलब अर्थ, स का मतलब साथ, अर्थात विथ मीनिंग फुल वर्ड्स, है ना? तो परस्पर का मतलब क्या होता है बेटा? आपस में। क्या होता है? आपस में। मतलब जब दो या दो से अधिक सार्थक वर्ड आपस में मिलते हैं ना, उनमें जो चेंज होता है, जो परिवर्तन आता है, विकार का मतलब परिवर्तन, चेंज, उसे ही संधि है। जैसे हिमधन आलय, हिमधन आलय। तो यहां पर दो वर्ड है, एक एक आ, दोनों मिलकर क्या हुआ? क्या बना? हिमालय। अब बात यहीं से समाप्त नहीं होती। यह प्रत्येक किताब में आपको मिल जाएगा, प्रत्येक किताबों में मिल जाएगा, लेकिन किसकी संधि होती है? प्रश्न यहाँ यह होता है। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं संधि किसकी किसकी होती है। तो सबसे पहले बेटा संधि के तीन भेद होते हैं, है ना? उन भेदों को बताने से पूर्व मैं आप लोगों को बताऊं संधि होती किसकी है। तो संधि जो होती है बेटा, वह उत्तर पद का और पूर्व पद, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम। पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम। तो पूर्व का मतलब क्या होता है बच्चों? पूर्व का मतलब होता है बिफोर, और उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद में। पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का मतलब पहले, और अंग्रेजी में कहेंगे क्या? बिफोर।
और उत्तर का अर्थ होता है बाद में। अब अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आफ्टर। क्या कहेंगे? ठीक है।